हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फिलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा पर इसराइल का युद्ध जारी है। हर रोज़ इसराइल गाज़ा पट्टी पर नए नए हमले कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फिलिस्तीनों की लोगों की मौत हो रही है। बहुत सारे फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़ कर के भाग रहे हैं। बहुत सारे फिलिस्तीनियों को खाना हाथ नहीं आ रहा है। ऐसे ही आज की डेट में एक स्कूल पर हमला किया इसराइल ने फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है 40 लोग मारे गए। इसराइल की सेना ने गाज़ा पर बमबारी जारी रखी, जिसमें 40 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइली हमले की निंदा बढ़ गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल में कम से कम 18 लोग मारे गए, जिनमें 6 सहायता कर्मी भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अल जोनी स्कूल पर हमले के बाद गाज़ा में तत्काल युद्ध विराम की अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में भयानक हिंसा रोकनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गाज़ा पर इसराइल के युद्ध में घायल हुए लोगों में से लगभग 25% कम से कम 22,500 फिलिस्तीनी को जीवन बदल लेने वाली चोटें आई हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान फिलिस्तीन के लोगों का हो रहा है। 22,500 लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी चोटें आई हैं जिसकी वजह से उनका जीवन बदल गया है। ऐसी चोटों का मतलब कि वो कुछ खाने या कमाने के काबिल नहीं रहे। इस हमले में इतनी ज़्यादा चोटें अभी तक आ चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक वक्त ये गाज़ा पट्टी के लिए गुजर रहा है। बताया जा रहा है गाज़ा पर इसराइल के युद्ध में कम से कम आज की डेट तक 41,118 लोग मारे गए हैं और घायल लोगों की संख्या बढ़कर के 95,125 हो चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना नुकसान गाज़ा पट्टी के लोगों को हो रहा है। अब तो बमबारी तेज कर दी है इसराइल ने, जिसकी वजह से इस साल जो है फिलिस्तीन के स्कूल भी नहीं खुले हैं और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो नुकसान जानों का हो रहा है, दूसरी तरफ नुकसान बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारी मार्केटें बस्तियां बर्बाद हो गई हैं। तो तीसरा नुकसान ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अब स्कूल को पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा बंद हो गई है बमबारी के चलते हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान जो है फिलिस्तीन के लोगों का हो रहा है। लेकिन अभी भी इसराइल जो है अपने हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमले कब रुकेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता कि कब ये हमले रुकेंगे। लेकिन इसराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपने हमलों को जारी रखा है इसराइल पर। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस्माइल हानिया की मौत का बदला नहीं लेंगे। और ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम इसराइल पर अचानक से हमला करेंगे, और इस अचानक से हमले को लेकर के इसराइल की चिंताएं और आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ईरान कभी भी इसराइल पर अचानक से हमला करेगा, बिना बताए हमला करेगा, और वो कब कर सकता है। इस चीज़ को लेकर के इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ हमास के हिजबुल्लाह ने अपने हमलों को जारी रखा है, जिसकी वजह से इसराइल एक तरफ हमास से जंग कर रहा है तो दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। लेकिन ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और संयुक्त राष्ट्र ने इस चीज़ की मांग की है कि गाज़ा पट्टी पर जो भारी बमबारी की जा रही है उसको रोका जाए, इस हिंसा को रोका जाए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है गाज़ा पट्टी के लोगों का हो रहा है। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।